जय श्री राम दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लीजिए ईश्वर के दर्शन करिए। मैं आप सभी को दर्शन इसलिए करा रही हूँ क्योंकि ये मेरा भी बहुत लंबे समय के ब्रेक के बाद ये मेरा पहला वीडियो है, तो सोचा क्यों ना ईश्वर के दर्शन करा के ही शुरुआत करूँ। इतना लंबा ब्रेक क्यों लिया, किस लिए लिया, फिर से जर्नी क्यों शुरू की, ये धीरे धीरे आपसे बात आगे होती रहेगी। तो सुबह सबसे पहले ईश्वर का ध्यान करके, पूजा पाठ करके मैं बाहर आ जाती हूँ नेचर के पास अपने आप को एनर्जाइज़ करने के लिए। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब भी बाहर आइए। थोड़ा सा सुबह के समय जब हम बाहर रहते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत एनर्जी फील होती है शरीर में। काम करने के लिए, दिन भर मोटिवेट रहने के लिए हमें ताकत मिलती है। देखिए ना, सुबह का माहौल कितना खूबसूरत होता है। बस सुबह का थोड़ा सा आनंद लेने के बाद मैं बैक टू अपने वर्क पे लग जाऊंगी, क्योंकि आसान नहीं होता है किसी और के लिए काम करना। अपने लिए तो सारी दुनिया काम करती है, बट किसी और के लिए काम करना मुश्किल है जनाब। थोड़ा सा मोटिवेट तो रखना पड़ता है अपने आप को, क्योंकि मोटिवेशन से बड़े बड़े काम करने के लिए ज़रूरत नहीं है। घर के छोटे छोटे काम करने के लिए भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक ही काम बार बार लगातार करते करते हम थक जाते हैं। शरीर से नहीं, दिमाग से, मन से। वही एक काम रोज़ 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 आपको करना पड़े और सिर्फ आपको करना पड़े तो थकान तो होती है। तो इस थकान को दूर करने के लिए हम औरतों को कुछ कुछ चीज़ें घर में करते रहना चाहिए। थोड़ी सी डस्टिंग करने के बाद मैं किचन में आ गई थी। थोड़ी नहाने से पहले बेसिक तैयारी करके चली जाती हूँ, जैसे सब्जी में छौंक लगा जाना, चावल धोकर भिगो जाना, दूध चढ़ा जाना। ये बेसिक काम मैं सुबह सुबह किचन में कर जाती हूँ, ताकि जब मैं नहा कर आती हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मुझे देरी हो रही है। सुबह अगर आप सबसे पहले ये सोच लेते हैं कि आज हमें खाने में क्या बनाना है, तो आधा काम तो वहीं हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले मैं लेती हूँ अपना एक नोट, जिसमें मैं डालती हूँ अपने दिन के टास्क और ये डिसाइड करती हूँ कि बनना क्या है आज खाने में। क्योंकि इस दुनिया का सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन अगर कुछ है तो ये सोचना है कि आज खाने में बनेगा क्या, है कि नहीं। हाँ, होम मेकर्स ये बात समझ सकती हैं कि ये कितना बड़ा टास्क है, ये सोचना कि आज खाने में क्या बनेगा। तो बस सैलड काट दिया था। ये सारे बेसिक जो काम होते हैं, वेजिटेबल्स कटिंग, सैलड कटिंग, अगर रायता बनाना है तो दही बाहर निकाल कर रख जाना, ये सारे काम मैं सुबह सुबह किचन में करके चली जाती हूँ नहाने के लिए। तो अभी सुबह के लगभग बज रहे होंगे 8, साढ़े 8। बस तो मैं दूध चढ़ा रही हूँ। अब दूध चढ़ाने के बाद मैं सीधे जाऊँगी नहाने के लिए। दूध चढ़ाने के बाद मैं निकल जाऊंगी नहाने के लिए। बस ये लास्ट काम है मेरा किचन में। नहा के निकलते ही मैं सबसे पहले मेरा काम बच गया है डाइनिंग टेबल को देखना। डाइनिंग टेबल पर भी सुबह बच्चे थोड़ा सा फैला कर जाते हैं, तो वो सब भी समेटना ज़रूरी है। ये जो आप साइड में कांच की बोतलें देख रहे हैं ना, ये अचार की बोतलें हैं। इनको मैंने साफ़ करके धो लिया था। अब ये तो आप सब जानते ही हैं, हम गृहिणियों के लिए कुछ भी वेस्टेज नहीं होता, तो बस इनका भी रीयूज़ कर लेंगे, है ना। तो इनको मैंने धोकर अच्छे से सुखा लिया था। और ये जो पीनट्स हैं, इनको भी मैं बॉक्स में डालने से पहले धूप अच्छे से लगा लूँगी, ताकि इनमें जल्दी घुन ना लगे। डाइनिंग टेबल से जाते ही अब मैं सीधे किचन में आ गई हूँ और किचन का बचा हुआ काम अब मैं फ़िनिश कर रही हूँ। तो इधर मैंने अपनी सब्ज़ी चालू कर दी है और उधर अब मैं जूस की तैयारी करूँगी। बच्चों ने आज स्कूल जाने से पहले मुझसे बोला था कि उन्हें जूस पीना है आज संतरे का, तो मैं वही जूस बनाने जा रही थी। संतरा और अनार मिक्स करके मैं जूस बना देती हूँ। ये मशीन मैंने जो ली थी, जूसर जो लिया था, ये यही सोच के लिया था। गर्मियों में इसमें मैं मौसमी
और कभी कभार अनार उसमें मिला देती हूँ। मौसमी कभी खट्टी होती है तो अनार के साथ अगर आप देते हैं तो वो मीठा हो जाता है। सेम वैसे ही मैं संतरे के साथ भी करती हूँ। संतरे के साथ भी अनार मिक्स कर देती हूँ, जिससे वो जूस मीठा हो जाता है और बच्चे बड़े मज़े से पी जाते हैं और रंग तो इतना सुंदर हो जाता है कि क्या बताऊँ आपको। तो आज बच्चों के लिए जूस बना रही हूँ। जूस बनाकर रखने के बाद किचन का सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं थोड़ा सा समय खुद के लिए लेती हूँ। थोड़ी सी कभी कभार कोई बुक पढ़ने को मिल जाए तो बुक पढ़ती हूँ, या कुछ अगर मुझे यूट्यूब पे देखना है तो वो देखती हूँ। हमेशा कोशिश करती हूँ कि सेल्फ़ ग्रूमिंग अपनी करूँ, क्योंकि देखिए हमें सब कुछ नहीं आता, हम दुनिया में सब कुछ सीख कर नहीं आए हैं, बट अगर हम कोशिश करते रहेंगे तो हम बहुत अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमें वही करना चाहिए। अब मेरी हाउस हेल्प आने को हैं, तो उनके आने से पहले मैं कमरों में जो भी बच्चे मेरे सामान फैला कर जाते हैं, जो भी इधर उधर अस्त व्यस्त सामान पड़ा होता है, मैं वो सारा समेट देती हूँ ताकि वो अच्छे से क्लीनिंग करके जाएं। क्योंकि हाउस हेल्प है दूसरे घर की, उन्हें क्या पड़ा, क्या सामान नीचे गिरा है, क्या ऊपर है, तो वो सारे सामान सही जगह पर उठा के रख देती हूँ मैं। बेड की डस्टिंग, क्लीनिंग, जितना सामान बच्चों के टेबल पर है वो सभी सही तरीके से समेट कर अच्छे से रख देना सही जगह पर, ताकि जितनी हमें गंदगी निकालनी है वो पहले ही निकल जाए और जब वो आएंगी तो झाड़ू पोंछा में ये सब साफ़ हो जाए। तो ऐसे करके जब तक मेरे बच्चे नहीं आते तब तक मेरा घर एकदम नीट एंड क्लीन रहता है। बच्चे आने के बाद तो आप सभी को पता ही है कि क्या होने वाला है घर में, बस फिर तो फैलना ही फैलना है। तो जब तक बच्चे नहीं होते तब तक क्लीन रहता है। ये मेरे नेक्स्ट डे की क्लिप है। सुबह सुबह मेरे फ्रिज में, ऊपर वाले फ्रीज़र में, जो मैंने एक दूध का पैकेट निकाला तो वो पूरा फैल गया था। इसमें मैंने अपने दूध स्टोर कर रखे हैं। मेरे पति जब भी टीढ़ी जाते हैं तो राशन बंद हो जाता है, इसलिए मैंने पहले से ही दूध स्टोर कर रखा है। इसे मैं धीरे धीरे एक एक पैकेट करके निकालती हूँ और दही बनाने में यूज़ करती हूँ। पीने के लिए तो मेरे बच्चों का कंट्री डिलाइट से अलग से दूध आता है। ये दूध मैं सिर्फ दही या पनीर के लिए रखती हूँ। तो वो दूध फैल जाने के कारण वही मैं कुछ सफाई कर रही हूँ। तो देखिए, देखते ही देखते कैसे सारा दिन निकल जाता है। और लोग कहते हैं कि तुम्हें काम ही क्या है घर में, है ना। अब लोगों को वो छोटी छोटी डिटेल कैसे बताएं कि क्या काम है घर में। आइए जनाब, कभी समय गुजारिए हमारे साथ तो पता चलेगा कि घर में कितना काम होता है, कितनी हम छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जिससे मिलकर वो एक घर सुंदर, स्वस्थ, क्लीन घर दिखाई देता है दूर से। लोगों को लगता है कि घर में जादू से होता है सब कुछ। चलिए आज के लिए इतना।